नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम वीडियोस के माध्यम से दी जाती हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस 2021-22 सेशन के लिए इस बार चल रहा है। बहुत सारे हमारे वैल्यूएबल व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर MP कोटा और HRM कोटा की जो लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। जिन्होंने अपने बच्चे का MP या HRM जी से एडमिशन रिकमेंड करवाया है वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि MP या HRM कोटा की जो लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि MP या HRM कोटा की जो लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया जो नया वाला ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल है 2021-22 के लिए, उसमें ये कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि MP या HRM कोटा की जो एडमिशन की लिस्ट है वो कब तक आएगी। उन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, इसीलिए पेरेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ये जानने में कि MP या HRM कोटा की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आप देख सकते हैं कक्षा 11 को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि कक्षा 11 को छोड़कर, क्योंकि ये क्लास 10th के रिजल्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए इन्होंने क्लास 11th को छोड़ दिया। तो क्लास 11th को छोड़कर और भी जितने एडमिशन होते हैं केंद्रीय विद्यालयों में, उनकी जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2021 ट्यूसडे है। तो दोस्तों, 31 अगस्त 2021 के पहले सभी केंद्रीय विद्यालय जितने भी एडमिशन के प्रोसेस हैं उनको पूरा कर लेंगे सभी क्लासेस के लिए। इसमें MP HRM कोटा भी शामिल है। तो दोस्तों, ये मान के चलिए कि 31 अगस्त 2021 के पहले जो MP HRM कोटा के एडमिशन हैं वो भी केंद्रीय विद्यालयों में कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो दोस्तों, लगभग 31 अगस्त 2021 के 10 दिन पहले, यानी कि मान के चलिए आप 20 अगस्त 2021 तक जो MP कोटा की सभी लिस्ट हैं वो सभी केंद्रीय विद्यालयों में जारी कर दी जाएंगी। और जो पहली लिस्ट है वो कब आ सकती है इसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम देखते हैं पिछले साल के हिसाब से। तो दोस्तों, पिछले साल का जो एडमिशन का शेड्यूल था, अगर हम उस पर एक नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिछली बार जो ये चीज़ बताई गई थी कि सभी क्लासेस में एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो 15 सितंबर 2020 है। तो दोस्तों, पिछली बार, यहाँ मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, 15 सितंबर 2020 के पहले पिछली साल सारे एडमिशन कंप्लीट कर लेने थे। तो अब हम ये देखेंगे कि पिछले साल जो MP या HRM कोटा की लिस्ट थी वो कब आई थी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली लिस्ट आई थी, पहले वो देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ जो MP कोटा की पहली लिस्ट आई थी वो पिछले साल, अगर हम केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखें, आप खुद भी इस वेबसाइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो जो पिछले साल MP कोटा की पहली लिस्ट आई थी वो 6 अगस्त 2020 को आई थी। पिछले साल की मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ। उसके बाद जो सबसे बाद में, सबसे लास्ट में, सबसे लेटेस्ट जो लिस्ट आई थी वो 31 अगस्त 2020 को आई थी। और जो एडमिशन का लास्ट डेट था, सभी एडमिशन का लास्ट डेट था पिछली बार, वो था 15 सितंबर 2020। अगर इस हिसाब से देखा जाए और इस हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए और पिछले सालों के जो ट्रेंड्स हैं उनके हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो इस बार जो केंद्रीय विद्यालय में MP या HRM कोटा की लिस्ट है वो पहली लिस्ट आ सकती है केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर, या फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन की इस वाली वेबसाइट पर वो आ सकती है 15 जुलाई तक। यानी कि 15 जुलाई को पहली लिस्ट जारी हो सकती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 15 जुलाई के बाद, उसके पहले भी अगर आप चाहें तो हर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हर केंद्रीय विद्यालय का मतलब ये है कि उस केंद्रीय विद्यालय की जहां पर आप अपने बच्चे का एडमिशन रिकमेंड करवाए हैं MP से, उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करना है। अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। पिछली बार ये केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी का वेबसाइट खुला हुआ है और ये 2020 का मैं दिखा रहा हूँ आपको। MP कोटा की जो लिस्ट है, ये यहाँ पर HRM कोटा की लिस्ट है और थर्ड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट फॉर एडमिशन अंडर MP कोटा, ये आप देख सकते हैं कि 26 अगस्त 2020, यानी कि 26 अगस्त 2020 को MP कोटा की जो लिस्ट थी वो केंद्रीय विद्यालय BHU ने जारी की थी पिछली बार 26 अगस्त 2020 को। इसी तरीके से एक केंद्रीय विद्यालय का और एग्जाम्पल लेते हैं तो ये केंद्रीय विद्यालय दुर्ग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि MP कोटा का जो लिस्ट आया था ये 29 अगस्त 2020 और जो लास्ट 31 अगस्त 2020। और इसी तरीके से एक केंद्रीय विद्यालय का अगर और हम देखते हैं तो ये केंद्रीय विद्यालय है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रायपुर। इनकी जो MP कोटा की लिस्ट आई थी ये 25 अगस्त 2020। तो मान के चलते हैं कि जो इन्होंने टाइम फ्रेम दिया था कि इस लास्ट डेट से पहले सारे एडमिशन कंप्लीट कर लेने हैं, उसके हिसाब से जो लिस्ट आई है MP कोटा की, यानी कि उस लास्ट डेट के लगभग 5 से 10 दिन पहले ही MP कोटा की लिस्ट आ गई हैं और उनका एडमिशन कंप्लीट कर लिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह के ट्रेंड को ऑब्जर्व करके
एनालाइज करके हम इस कंक्लूज़न पर पहुँचे हैं। मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूँ, 15 जुलाई के बाद से MPHRM कोटा की जो लिस्ट है वो अलग अलग केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइटों पर जारी होने लगेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपको 3 केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट का एग्जाम्पल दिया। इन तीनों में जो MPHRM कोटा की लिस्ट है वो अलग अलग डेट पर आई है। तो ये जो प्रोसेस है ये महीनों तक चलता है। अलग अलग डेट पर अलग अलग केंद्रीय विद्यालय MPHRM कोटा की जो लिस्ट है वो जारी करते हैं। MP कोटा की लिस्ट थोड़ा पहले आती है, HRM कोटा की लिस्ट उनके साथ आ सकती है या फिर थोड़ा कुछ दिन बाद आ सकती है। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस केंद्रीय विद्यालय की, अगर आप एक से ज़्यादा केंद्रीय विद्यालयों में रिकमेंड करवाएं हैं तो उन सभी केंद्रीय विद्यालयों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये इस तरीके से दिखती है, आप देख सकते हैं। तो इन वेबसाइटों को आप जो है 15 जुलाई के बाद लगातार चेक करते रहिए। वहाँ पर आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में MPHRM कोटा की जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी और वहीं पर जाकर आप अपने बच्चे का नाम चेक कर सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक लिस्ट खोल के दिखा देता हूँ MP कोटा की और एक लिस्ट खोल के दिखा देता हूँ HRM कोटा की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि MP कोटा की जो लिस्ट है वो इस तरीके से आती है। वो एक नोटिस होता है एक्चुअली, उसमें संसद वगैरह का नाम लिखा रहता है और जितने बच्चों का वो एडमिशन रिकमेंड किए हैं उन बच्चों का नाम लिखा रहता है, किस केंद्रीय विद्यालय में, उनके पिता के नाम और किस क्लास में, ये सारा डिटेल 10 बच्चों का आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे ये भी बताया गया रहता है कि विद्यार्थी केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वर्तमान जो गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से पात्र होना चाहिए और इनका जो प्रवेश है, इनके जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो भी बताया गया रहता है। और केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य को यानी केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल को भी ये निर्देशित किया गया रहता है कि उन विद्यार्थी के जो माता पिता हैं यानी कि बच्चे के जो माता पिता हैं उनको जो प्रिंसिपल हैं वो सूचना दें, फ़ोन के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, जैसे भी। तो आपको ईमेल के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी। तो इस तरीके से MPHRM कोटा की लिस्ट आती है दोस्तों। अलग अलग टाइम पे अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में आती है, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को 15 जुलाई के बाद रेगुलरली चेक करते रहें ताकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो वो आपको वहाँ से मिल सके। हालाँकि इस साल का जैसे ही कोई भी केंद्रीय विद्यालय MPHRM कोटा की लिस्ट रिलीज़ करेंगे, हम आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन देंगे कि लिस्ट आना शुरू हो गई है। उसके बाद से आप जो है अलग अलग केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जाकर इस लिस्ट को देख सकते हैं, उसमें अपने बच्चे का नाम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी, एक एक्सपेक्टेड डेट बताई है कि इस डेट के बाद से MPHRM कोटा की जो लिस्ट है वो केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर और हर एक पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर जारी होना शुरू हो सकती हैं। तो इसके लिए आप लगातार उस केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में बने रहें और उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को भी लगातार चेक करते रहें ताकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो आपको वेबसाइट के माध्यम से पता चल जाए। तो दोस्तों इस तरह की वीडियो हम टाइम टू टाइम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन, घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों वीडियो ख़त्म करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो 3 लिटिल ट्यूटर हैं वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि फलों के नाम, फूलों के नाम, बॉडी पार्ट्स नेम, चिड़ियों के नाम, हिंदी और इंग्लिश में, जो बच्चे के फाउंडेशन के हिसाब से, मतलब उसका जो फाउंडेशन है, जो बेस है वो मजबूत रहे, उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपका बच्चा UKG, LKG या फिर क्लास 1 का स्टूडेंट है तो उसके लिए वो वीडियोस बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर चेक करें। अगर वो वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर उसमें कोई इम्प्रूवमेंट है तो आप अपना वैल्यूएबल सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।